Good morning, all. Today we will discuss the poem The Road Not Taken, written by Robert Lee Frost in Hindi. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह एक जंगल के मध्य से चल रहा था, जहाँ सभी पेड़ की पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, और इस यात्रा के दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ से रास्ते दो भागों में बँट जाते हैं। इस वजह से कवि सोच में पड़ जाता है कि कौन से रास्ते से जाए और कौन से रास्ते से नहीं। अब क्योंकि वह केवल एक अकेला यात्री है, इस वजह से वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था। उसे कोई न कोई एक रास्ता ही चुनना था, जो कि उसके लिए आसान नहीं था, और इसी वजह से कवि दोराहे पर देर तक खड़ा रहा, एक दूसरे रास्ते को दूर तक देखता रहा जहाँ तक उसकी नज़र जाती, और दोनों ही रास्तों में उसकी नज़रें घने जंगल और झाड़ियों में खो जाती। Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि बीच जंगल में दोराहे पर खड़े होकर दोनों रास्तों को अच्छी तरह से देखने के बाद कवि ने दूसरे रास्ते को चुना, पहले की तुलना में जिसमें ज़्यादा घास उगी हुई थी। कवि को ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह दूसरा रास्ता वास्तव में उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो देख सकते थे कि यह अभी भी घास से भरा हुआ है। इसके विपरीत पहला रास्ता, जो लगभग बंजर था, उसे देखकर कवि ने ये निष्कर्ष निकाला कि उससे पहले जिन यात्रियों ने इस घने जंगल की यात्रा की, उन्होंने पहले वाले रास्ते को चुना, और उनके पैरों से दबकर घास नीचे झुक गई थी, जो कि एक बंजर रास्ते की तरह लग रहा था। और इसीलिए कवि ने दूसरे रास्ते को चुना, क्योंकि अभी तक वहाँ से कोई गुजरा नहीं है, और इसी वजह से वहाँ हरी भरी घास उगी हुई थी। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि जबकि यह सोच विचार कर रहा होता है कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा नहीं, तभी उसे दोनों रास्तों को देखकर यह महसूस होता है कि आज के दिन अभी तक कोई भी यात्री जंगल में इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाया, और वह पहला यात्री है जो इतनी दूर तक पहुंच पाया है। और इसी वजह से पैरों के ऐसे कोई ताज़ा निशान नहीं है जो हमें ये बता पाए कि इन पत्तों पर कोई अभी अभी चला है। और फिर कवि ये फैसला करते हैं कि वह रास्ते में अकेला ही आगे बढ़ेगा, और कवि यह सोचने लगते हैं कि वह पहले रास्ते पर फिर कभी आ जाएंगे, जबकि वे ये भी जानते हैं कि इसकी कोई निश्चिंतता नहीं है कि वे पहले रास्ते से कभी गुजर पाएंगे या नहीं। कवि को यह पता है कि जंगलों के ये रास्ते एक के बाद एक दूसरे रास्तों से मिलते हैं, और इनकी दिशा बदलती रहती है। तो कवि को यह नहीं पता कि इन रास्तों में जाने के बाद वह दोबारा इस दोराहे पर वापस आ पाएंगे या नहीं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and
that has made all the differences. अपने इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि उनके द्वारा लिया गया विकल्प, जो कि उन्होंने दूसरे रास्ते पे जाने का लिया था, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बल्कि इतना कठिन था कि अब जब भी कवि भविष्य में अपने इस फैसले के बारे में सोचते हैं तो उनका दिल बेचैनी से भर जाएगा। अब कवि यह सोच रहे हैं कि भविष्य में जब भी अपने इस फैसले के बारे में याद करेंगे तो उनके दिल में एक ही ख्याल आएगा कि इस फैसले ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव डाला है और उन्होंने अपने जीवन से पहले साधारण वाले रास्ते, जिससे भी सभी लोग चलकर जा रहे थे, उसे हटा दिया है और इस फैसले का उनके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं।